पुलकित ने आनंद सर को मार डाला। स्कूल में हंगामा मच गया। ये सब 10वीं कक्षा की कक्षा में हुआ। इस घटना से सभी स्तब्ध थे। ये सब कैसे हुआ? उमस भरी दोपहर थी। ऊपर पंखा आलस से घूम रहा था। कक्षा धीमी बातचीत से गुलजार थी। शिक्षक श्री आनंद, जो लगभग 40 वर्ष के शांत और सम्मानित व्यक्ति थे, ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर एक कठिन बीजगणितीय समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे थे। श्री आनंद दृढ़ता से, सब चुप हो जाओ, ध्यान दो, ये विषय तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक पीछे से जोरदार हंसी की आवाज आई। 10वीं कक्षा का एक कुख्यात छात्र पुलकित व्यंग्यात्मक ढंग से हाथों के इशारों से श्री आनंद की नकल कर रहा था, जिससे दूसरे छात्र खिलखिलाकर हंस रहे थे। श्री आनंद तेजी से मुड़ते हुए, पुलकित, खड़े हो जाओ, ये क्या बकवास है? पुलकित घमंड में भरकर, चिढ़कर और मुस्कुराकर खड़ा हो गया। पुलकित मजाक करते हुए, अरे सर, हम तो बस मजाक कर रहे हैं, हर समय इतने गंभीर ना बना करो। श्री आनंद, तुम टीचर का मजाक उड़ाने को मजाक कहते हो? बहुत हो गया। क्लास के बाद स्टाफ रूम में मुझसे मिलो, तुम्हें अनुशासन सीखना होगा। पुलकित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पुलकित चिल्लाते हुए, मुझे अपना नौकर समझकर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। क्या एक शिक्षक से बात करने का यही तरीका है, बेवकूफ? आनंद सर ने कठोरता से कहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलकित तेजी से आगे बढ़ा और श्री आनंद को जोर से धक्का दे दिया। शिक्षक लड़खड़ाकर पीछे हटे, मेज के कोने से टकराए और गिर पड़े। कक्षा में एक तेज चीख दौड़ गई। श्री आनंद के सिर से खून की धारा बह रही थी। उनकी आंखें बंद हो गई। कक्षा में सन्नाटा छा गया। छात्र चिल्लाते हुए, सर, कोई प्रिंसिपल को बुलाओ, सर के सिर से खून बह रहा है। जल्द ही प्रिंसिपल और अन्य अध्यापक कमरे में घुस आए। एम्बुलेंस बुलाई गई। कुछ देर बाद सायरन की आवाज सुनाई दी। एक एम्बुलेंस आई और श्री आनंद को अस्पताल ले गई। इसी बीच स्कूल प्रशासन द्वारा बुलाए जाने पर स्थानीय पुलिस ने पुलकित को हिरासत में ले लिया। पुलकित के माता पिता सदमे से पीले पड़ते हुए प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचे। प्रिंसिपल कठोर स्वर में, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आपके बेटे ने एक शिक्षक पर हमला किया। मामला गंभीर है। निष्कासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलकित की मां रोते हुए, मेरे बेटे ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, कृपया उसे बचा लीजिए। प्रिंसिपल, उसने सिर्फ बदतमीजी नहीं की, उसने एक शिक्षक को घायल कर दिया जो अब बेहोश है। हम अब सिर्फ अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक आपराधिक मामला है। अगली सुबह श्री आनंद को आईसीयू में होश आ गया। डॉक्टर, आप भाग्यशाली हैं महोदय। चोट खोपड़ी की हड्डी के फ्रैक्चर से बाल भर की दूरी से बची है, लेकिन आपको कुछ हफ्तों तक पूरी तरह आराम करना होगा। श्री आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर बाद प्रिंसिपल मिलने आए। कुशल क्षेम पूछने के बाद प्रिंसिपल धीरे से, चिंता मत करो, जिसने तुम पर हमला किया है वह बच नहीं पाएगा। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
पुलकित हिरासत में है, निष्कासन प्रक्रिया चल रही है। श्री अनंत कमजोर स्वर में, ओह पुलकित, वह लड़का? प्रिंसिपल, हाँ, जिसने तुम पर हमला किया। भगवान का शुक्र है तुम खतरे से बाहर आ गए हो, लेकिन उस लड़के को कोई नहीं बचा सकता। काफी देर तक सन्नाटा छा गया। फिर श्री अनंत फुसफुसाए, श्री अनंत, सर, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं आरोप वापस लेना चाहता हूं। प्रिंसिपल हैरान, क्या? लेकिन क्यों? उसने तुम पर हमला किया। बेवकूफ मत बनो। तुम्हारा ऐसा कृत्य दूसरे छात्रों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए उकसाएगा। श्री अनंत, सर, मैं पुलकित को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वह एक प्रतिभाशाली लड़का है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि उसने ऐसा व्यवहार कैसे किया। अगर हम उसे माफ नहीं करेंगे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा और वह अपराध की ओर बढ़ सकता है। शायद ये घटना उसके लिए निर्णायक मोड़ साबित हो। प्रिंसिपल, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन ये आपको तय करना है कि क्या बेहतर है। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी में आनंद जी ने बयान दिया कि वह खुद गिरकर घायल हो गए थे और पुलकित निर्दोष है। पुलिस स्टेशन में पुलकित एक कोठरी में पीला और सहमा हुआ बैठा था। उसका घमंडी स्वभाव अब नहीं रहा। उसके पिता सलाखों के बाहर से उसे निराशा से देख रहे थे। पुलकित के पिता धीरे से, तुमने हम सबको शर्मिंदा कर दिया है। तुम्हारी माँ पड़ोसियों से आंख भी नहीं मिला सकती। तुम्हारे शिक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पुलकित कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें ठंडी दीवार को घूर रही थी। तभी एक सिपाही खबर लेकर आया। सिपाही, खुश हो जाओ, श्री आनंद ने कहा है कि वे स्वयं गिरे थे और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अब तुम आजाद हो। पुलकित ने स्तब्ध होकर ऊपर देखा। पुलकित अविश्वास से, सर ने मेरा गुनाह छिपा दिया? क्यों? मैंने तो उन्हें लगभग मार ही डाला था। एक हफ्ते बाद श्री आनंद घर लौट आए। हालांकि अभी भी बिस्तर पर आराम कर रहे थे। उस शाम दरवाजे की घंटी बजी। पुलकित हाथ जोड़े बाहर खड़ा था। उसके माता पिता उसके बगल में थे। पुलकित रूंगे हुए स्वर में, सर, मुझे मुझे नहीं पता उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। मैं गुस्से में था। बेवकूफ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। श्री अनंत ने उसे शांति से देखा। श्री अनंत, हाँ, तुम गुस्से में थे, लेकिन अब तुम यहां हो। इससे कुछ पता चलता है। गुस्सा स्थायी होता है। पश्चाताप तुम्हारे भीतर छिपी मानवता को दर्शाता है। पुलकित की आंखें भर आई। पुलकित, मैं बदलना चाहता हूं सर। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री आनंद हल्की मुस्कान के साथ, तो इस गलती को अपना सबक बना लो। बेहतर बनो। मुझे गर्व महसूस कराओ। इसी तरह तुम सच्ची माफी मांग सकते हो। उस दिन से पुलकित बदल गया। उसने बुरी संगति में जाना छोड़ दिया। आगे की बेंच पर बैठने लगा और कक्षा में सवाल पूछने लगा। शिक्षकों ने भी ध्यान दिया। गणित के शिक्षक आश्चर्यचकित, पुलकित, ये पहली बार है जब तुम्हारा होमवर्क ना केवल पूरा हुआ है, बल्कि एकदम सही भी है। वह सप्ताहांत अपनी माँ की मदद करने, किताबें पढ़ने
और सामुदायिक कार्यक्रमों में स्वयं सेवा करने में बिताता था। उसके सहपाठियों ने फुसफुसाते हुए कहा, पहला छात्र, क्या वही पुलकित है? दूसरा छात्र, हाँ, उस घटना ने उसे सचमुच बदल दिया। महीने बीत गए, बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ गए। पुलकित स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बाहर खड़ा था। उसकी धड़कनें तेज थी। पुलकित फुसफुसाते हुए, रोल नंबर 1432। उसने सूची देखी। प्रथम श्रेणी 98%। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए वह आनंद सर के घर की ओर दौड़ा। श्री आनंद अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। पुलकित उत्साहित, सर, मैंने कर दिखाया, 98%। श्री आनंद, मुझे पता था कि तुम करोगे। पुलकित, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, मुझे तुम पर गर्व है। पुलकित आंखें नम, आपने मुझे दूसरा मौका दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। स्कूल ने वार्षिक विदाई समारोह का आयोजन किया। पुलकित को सर्वाधिक उन्नत छात्र के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह मंच पर आया। पुलकित भावुक होकर, 1 साल पहले मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कगार पर था। मैं घमंडी था, बेअदब था, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो माफ नहीं किया जा सकता। दर्शक शांत हो गए। पुलकित, मैंने उस आदमी को चोट पहुंचाई जो मनुष्य नहीं, देवता है, जिसने मुझे सिखाने की कोशिश की और फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया। उस माफी ने मुझे बदलने की ताकत दी। मैं अपनी सफलता श्री आनंद सर को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे न केवल गणित सिखाया बल्कि दूसरे मौके की ताकत भी सिखाई। कई आंखों में आंसू आ गए। श्री आनंद नम आंखों से चुपचाप पीछे खड़े रहे। पुलकित खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से नीचे उतरा। कहानी का सार, एक गलती जीवन को परिभाषित नहीं करती, क्षमा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अनुशासन और करुणा जब संतुलित हैं तो सबसे भटके हुए छात्रों को भी रत्न बना सकते हैं।